जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से हमें लॉस होता है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए मार्केट जो है सुबह ओपन हुआ, ठीक है ना। मार्केट सुबह सुबह ओपन हुआ और आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। मार्केट का क्लोज होते होते, जब मार्केट क्लोज होता है तब आप क्या करते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट है वो आप अपना यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है मार्केट को पुनः वापस दे देते हैं, और अपना जो भी कैपिटल है उसमें से आप यहाँ पे लॉस कर देते हैं। होता सबके साथ यही है। बिगिनर जब रहते हैं तो ज़्यादातर ये होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट रहता है उसको डबल करने के चक्कर में अपना मार्केट क्लोज होते होते उसको गवा देते हैं और अपना कैपिटल भी लूज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बेसिक सी जानकारी कि आपको अपना कैसे ओवर ट्रेडिंग को बचा जाए। ठीक है ना। तो आपका पहला तरीका क्या है। मान लीजिए मार्केट ने, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिता रहा है, ठीक है ना। मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिता रहा है, ये मार्केट ने टाइम बिताया और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। आपने एंट्री कहाँ पे बनाई, यहाँ पे बनाई, ठीक है। आपका टारगेट क्या है, आपने टारगेट यहाँ पे, आपका ये आपने यहाँ पे टारगेट जो है सेट किया हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, आपके टारगेट को यहाँ पे अचीव कर लिया। तो आपको जब भी आपकी मार्केट टारगेट के पास जाए तो अपना जो भी पोजीशन है वो एग्जिट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आपको क्या, कि आपको इसी उसी दिन मार्केट में आपको ज़्यादातर पैसा बनाना, आपका टारगेट मिला, आपको प्रॉफिट मिला, मार्केट ने आपको पैसा दिया, तुरंत पोजीशन को कट कीजिए। उसके बाद मार्केट को देखिए ही मत, क्योंकि आप जब तक देखेंगे मार्केट तब तक आपको ललचाएगा। उसकी वजह से आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करेंगे। आप जीरोधा अप्लाई करते होंगे तो जीरोधा में रहता है क्विक स्विच का ऑप्शन। अगर आप क्विक स्विच कर देते हैं तो आप उस दिन फिर ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ आप मार्केट को वॉच कर सकते हैं। ट्रेड लेना चाहें तो ट्रेड आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया पहला तरीका, कि जब भी मार्केट आपके टारगेट के पास जाए, ठीक है ना, आपके टारगेट के पास गया है तो आप अपने पोजीशन को कट करिए। यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट है उसको बुक कीजिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या रहता है, आप यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से हो सकता है ऊपर जाए, ठीक है ना, ऊपर जाए, लेकिन क्या करता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है ना, रिवर्स होता है और आपके स्टॉप लॉस के पास आता है। आपके स्टॉप लॉस के पास आता है, फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हिट करवा लेते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। मैं आपको तीन चार तरीके बताऊंगा आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। पहला तरीका क्या है, आप मार्केट ने आपको कोई भी सेटअप है, आपको वो जैसे ही अप्लाई हुआ, आपका टारगेट मिला, तुरंत वहां से निकल जाइए। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके की बात करेंगे कि हमारा दूसरा तरीका क्या है। हमारा दूसरा तरीका कौन सा रहेगा, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, रुक जाइए थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ये माउस से बनाते ना तो थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अरे वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये आपका टारगेट, मार्केट ने आपका ये टारगेट जो है अचीव कर दिया है। देखिए होता क्या है, आपको अगर मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाने का है, मतलब कि आपने स्टार्टिंग में आपको क्या है, आपको पहला टारगेट जो है मिल चुका है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है इसका भी ब्रेकआउट दे दे, यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आपने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया ना, उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। क्योंकि मार्केट पे पैसा तभी बनता है जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। बिना स्टॉप लॉस को ट्रेल किए हुए आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। इसलिए क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को जो है यहाँ से हटा के आपको यहाँ पे लगा देना है। अगर मान लीजिए बाय चांस मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो फिर आप यहाँ पे जो भी अपना है स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके निकल जाइए। उसके बाद स्टॉप लॉस को अपना नीचे नहीं लेना है, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे अपना जो भी स्टॉप लॉस यहाँ से आप नीचे ले लें, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे हो सकता है फिर मार्केट, अगर यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाए, तो जैसे जैसे मार्केट जाए अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आप ट्रेल करते रहिए, ठीक है ना। तो जब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा इनकम यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन बिना स्टॉप लॉस को ट्रेल किए आप यहाँ पे नहीं बना सकते। आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करना आना चाहिए।
स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, मैंने वो ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड किया था, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसमें आई सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप दो तरीके हो गए, एक तो पहला आपका टारगेट मिला, आप तुरंत अपना टारगेट लेके निकल जाइए। दूसरा क्या है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, ठीक है। थर्ड तरीका क्या है, अपने सेटअप का इंतज़ार कीजिए। थर्ड तरीका क्या है, अपने सेटअप का आपको यहाँ पे इंतज़ार करना आना चाहिए। जब तक इस जब तक सेटअप आपका ना बने, जैसे मान लीजिए मार्केट ने, आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जब तक मार्केट में वो स्ट्रेटेजी अप्लाई ना हो तब तक मार्केट में शांति से बैठे रहना चाहिए। अभी होता क्या है, आप लोग जब शुरू में आते हैं ना मार्केट में, तो ओपन होता है, आपको यहाँ पे लगता है कि कहीं मार्केट निकल ना जाए, निकल ना जाए, निकल ना जाए। उसकी वजह से मार्केट, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमारा एक साइडवेज जो है ना, ठीक है ना, आप यहीं पे बाइंग सेलिंग करने लगते हैं, आप यहीं पे ट्रेड लेने लगते हैं, जहाँ की आपको दिख रहा होता है कि यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं लेना है, फिर भी आप यहाँ पे अपना जो है पोजीशन लेते हैं, उसकी वजह से आपको यहाँ पे लॉस होता है। इसलिए जब तक आपको सेटअप तैयार ना हो, आपकी स्ट्रेटजी अप्लाई ना हो, चाहे वो भले आज अप्लाई हो चाहे ना हो, अगर आज अप्लाई नहीं हो तो आपको पैसा तो बचा है ना, आपका लॉस तो नहीं हुआ। कल भी अप्लाई नहीं हो तब अप्लाई नहीं करेंगे, चाहे मार्केट 7 दिन तक आपका स्ट्रेटजी अप्लाई ना करे तो भी आपको वहाँ पे बैठा रहना चाहिए। नहीं कि ऐसे कुछ भी कहीं पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक आपका सेटअप तैयार ना हो। एक कहावत है, किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं है, कि देखिए मार्केट, मान लीजिए एक क्रिकेट, आपको अपना जो विकेट है वो बचा के रखना, विकेट यानी कि आपका जो कैपिटल है उसको बचा के रखना है। मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा, 1 साल बाद भी रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए पहले सीखने पे फोकस कीजिए कि मार्केट में कैसे आप यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए आपको अपना जो कैपिटल है यानी कि आपका जो विकेट है उसको बचा के रखना चाहिए। अगर आप अपना विकेट लूज कर लेंगे, तो अगर आज मान लीजिए आपने ट्रेड लिया है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, आपका लॉस हो गया, आपको नया कैपिटल अपना लॉस कर लिया, अगर कल आपको सेटअप बना तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना जो है कैपिटल लूज कर लिया है, ठीक है ना। तो हो गया थर्ड पॉइंट कि आपको अपना जब तक सेटअप तैयार ना हो तब तक आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। फोर्थ तरीका क्या है, फोर्थ तरीका क्या है, जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी मार्केट ने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, जो भी मार्केट ने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है उसको घर लेके जाना चाहिए। मान लीजिए आपको सुबह मार्केट ने कितना, 500 रुपये का प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है ना, मार्केट ने आपको यहाँ पे 500 रुपये का जो भी प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे दिया है, तो इस प्रॉफिट को आपको घर पे लेके जाना चाहिए, नहीं कि इसी को आपको 500 का 1000, 1000 का 2000 बनाना है। देखिए शुरू में आप जब बिगिनर हैं तो आपको तुरंत आपका जो भी प्रॉफिट है, मान लीजिए आप 10% लेते हैं, 15%, जितना भी आप परसेंट रिटर्न लेते हैं उतना परसेंट आपको रिटर्न मिला है, तो आपको वहाँ पे निकलना आना चाहिए। आपको इस जो अभी आपका प्रॉफिट है उसमें जो रिस्क है वो आप तब ले पाएंगे जब आपके पास एक प्रॉफिटेबल, आप मतलब ट्रेडर बन जाएंगे, जब आपके पास प्रॉफिट से आप कैपिटल बना पाएंगे, उसमें आपको रिस्क लेना है, ना कि आपको शुरू में ही रिस्क लेना है। स्टार्टिंग में आपको रिस्क नहीं लेना है, जो भी आपको प्रॉफिट हो वो तुरंत लेके यहाँ से निकल जाना है, ठीक है ना। इसलिए जो भी प्रॉफिट है उसको घर लेके जाना आना चाहिए। और नंबर फिफ्थ, एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये करने लगेंगे ना तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर फिफ्थ है, दिन में सिर्फ एक दिन में आपको सिर्फ एक ही बार ट्रेड लेना है। एक दिन में सिर्फ आपको एक ही बार ट्रेड लेना है। जिस मान लीजिए आपने 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ है, तो आप 9:15 से 3:30 में सिर्फ आपको एक ही ट्रेड लेना है, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। अगर आप 5-6 महीने इन रूल्स को फॉलो करेंगे ना तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। बस आपको 5-6 महीने एक ही ट्रेड लेना है, वो चाहे लॉस हो या चाहे फिर आपको प्रॉफिट हो, दोबारा उस दिन ट्रेड नहीं लेना। चाहे भले मार्केट आपको दिख रहा हो कि यहाँ से 500 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। ये थी बेसिक सी जानकारी, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। पहला क्या है कि अपना टारगेट मिले तो तुरंत वहां से पोजीशन जो है कट करना चाहिए, ठीक है ना। पहला क्या है, आपका जब टारगेट मिले तो वहां से आपको तुरंत निकल जाना है। दूसरा क्या है, अरे यार, थोड़ा सा दूसरा हमारा है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। स्टॉप लॉस जो है ना आपका, उसको ट्रेल करते आना चाहिए। थर्ड क्या है,
अपने सेटअप का इंतजार करना है, अपने सेटअप का इंतजार करना है, ठीक है ना। फोर्थ क्या है, प्रॉफिट को घर लेके जाना चाहिए, प्रॉफिट जो भी है आपको उसको घर लेके जाना है। और फिफ्थ क्या है, एक दिन में सिर्फ एक ही बार ट्रेड लेना है, ठीक है ना। ये थी बेसिक सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा क्या है, मैं माउस से इसमें लिखता हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। मैं थोड़ा सा जब, अभी क्या है, मैं पेंसिल वगैरह इसमें अभी ऐड नहीं कर सकता, इसलिए जब कुछ यूट्यूब में ग्रोथ हो जाएगा, मतलब कि सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, तो मैं फिर आपको एक अच्छी तरह से बेसिक से समझाऊंगा, मतलब कि अभी सिर्फ मैं माउस से ही समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।